इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक दिन में सिर्फ 107 रिटर्नें ही प्रोसेस की गई हैं और कुछ टैक्स पेयर की डिमांड भी गलत तरीके से निकाली गई है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में अपडेट करेंगे। तो आप रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया है कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरा इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया है, हालांकि उसका पूरा TDS 26A में अपीयर हो रहा है। दोस्तों, इस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रीप्रोसेस करवाना है, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके रेक्टिफिकेशन के में जाके रीप्रोसेस करवा सकते हैं, जिसके बाद कि दोबारा से आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी और आपको जो बैलेंस रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा गलत तरीके से डिमांड क्रिएट की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, तो उस केस में पार्टनर के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, लेकिन इनकम टैक्स का पोर्टल यहाँ पे ड्यू डेट 31 जुलाई ले रहा है, जबकि इस केस में 31 अक्टूबर 24 ड्यू डेट होनी चाहिए और उससे पहले ही टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिमांड निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, तो उस केस में पार्टनर के लिए भी जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की वो 31 अक्टूबर हो जाती है। इसलिए इस केस में आपको इंटीमेशन जरूर चेक करना है। यदि आपकी डिमांड आ रही है तो उस केस में आपको इसे कंटेस्ट करना है, डिस्प्यूट करना है, क्योंकि ये डिमांड सही नहीं है। इस केस में पार्टनर के लिए भी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर होगी, तो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल की गई है, इसलिए डिमांड नहीं निकाली जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, या जो लेट फीस है वो नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, यदि आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है, तो उस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पे आपको जो ड्यू डेट चूज़ करनी है वो 31 अक्टूबर 2024 चूज़ करनी है। अदरवाइज़ आपकी जो डिमांड है वो निकाली जा सकती है, लेट फीस निकाली जा सकती है, क्योंकि आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई मानी जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 31 अक्टूबर नहीं चूज़ किया तो आपको ध्यान से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स की यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ऑडिट कराने के लिए लायबल है, तो वहाँ पे उसने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे डाल दी है और उसके बाद डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डाली है। तो यहाँ पे एरर आ रही है कि डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑडिट रिपोर्ट पहले हो गई है, उसके बाद फर्निश की जा रही है, लेकिन फिर भी एरर इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ रही है। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके जो ग्रीवेंस है वो भी डाल देनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आपको ईमेल करनी है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने विद इन टाइम जो है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की कोशिश की है और फिर भी ये फाइल नहीं हो रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों, जब कोई CA टैक्स ऑडिट करता है तो उसे ICAI की वेबसाइट से यूटिन भी जनरेट करना होता है, लेकिन ICAI की वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही थी कि जो FRA नंबर है, फॉर्म का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नहीं आ रहा था जब आप यूटिन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में आप ICAI की एडवाइजरी को रेफ़र कर सकते हैं जो कि पहले जारी की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि यदि आपका FRA नंबर नहीं अपीयर हो रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आप नोट एप्लीकेबल वाली जो लिस्ट है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं और यूटिन को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में आपको जो टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट करना है वो अपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टनर का जो DSC है वो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वैलिड भी है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा एरर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रही है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर नहीं है E-फाइलिंग पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको DSC को रजिस्टर करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके जो इनकम टैक्स की ईमेल आईडी है उस पर शेयर करना है ताकि आप प्रूव कर पाएँ कि आपने विद इन टाइम जो है ITR को फाइल करने की कोशिश की है, लेकिन DSC की एरर की वजह से आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं। तो यदि आपने नया DSC बनाया है तो पहले आपको पार्टनर के अकाउंट में लॉगिन करके उस DSC को रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आपको पार्टनरशिप फॉर्म में जाके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव करना है या फिर रिटर्न फाइल करनी है।
दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चेंज का ध्यान रखना है कि यदि आप इंडिविजुअल हैं तो उस केस में आपको डीएससी की आवश्यकता नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए या फिर आईटीआर को फाइल करते हुए। आप इस केस में आधार ओटीपी के साथ भी अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस केस में आपको स्क्रीनशॉट लेके ईमेल भेजनी है orm@cpc.incometax.gov.in पर, और अपनी ईमेल में आपको अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर कोड करना है। दोस्तों यदि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है या प्रोसेस हो चुकी है, आपको दोबारा से इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक कर लेना है कि आपका जो टीडीएस है वो सही आ रहा है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर का जो टीडीएस है वो एआईएस में तो आ रहा है, लेकिन 26 एएस में से इस एंट्री को हटा दिया गया है टीडीएस की डिडक्टर के द्वारा। यहाँ पे टैक्स पेयर को ऑनलाइन गेम से इनकम हुई थी और उसके ऊपर टीडीएस कटा था। तो पहले तो टीडीएस 26 एएस में भी आ रहा था और एआईएस में भी आ रहा था, लेकिन अब 26 एएस में टीडीएस नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब टैक्स पेयर का जो 26 एएस है उसमें से 0.02 अमाउंट का ही टीडीएस आ रहा है। तो इस प्रकार अब डिडक्टर ने अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर दी हैं, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर का टीडीएस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसकी वजह से आपकी डिमांड निकल सकती है इनकम टैक्स में। तो आप टाइमली अपने 26 एएस को दोबारा से चेक कर लीजिए, कहीं आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज ना करनी पड़े इसकी वजह से। तो दोस्तों यदि आपका टैक्स ऑडिट होना है तो उस केस में 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि टाइमली नहीं फाइल करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो 1,50,000 या 0.5% ऑफ टर्नओवर विचएवर लेस की पेनल्टी लगती है, लेकिन ये पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है। यदि आप रीजनेबल कॉस्ट प्रूव कर देते हैं तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगती है। जैसे कि टैक्स ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है, या फ्लड डिटेक्टर की नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई हैं, या फिर ई फाइलिंग पोर्टल पे टेक्निकल फेलियर हो गया है, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट जरूर मेंटेन करके रखें और इनकम टैक्स के पोर्टल पे टाइमली ग्रीवेंस डालें और इनकम टैक्स हेल्प डेस्क पे ईमेल कर दें। या फिर आपको कोई और जेन्युइन इंटरप्रिटेशन थी जैसे कि टर्नओवर की, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर 3CA 3CD फाइल करते हैं यदि आप किसी और एक्ट के अंतर्गत भी लायबल हैं ऑडिट कराने के लिए, जैसे कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत। और यदि आप सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करा रहे हैं तो फ़ोन नंबर 3CB 3CD फाइल करना होता है चार्टर अकाउंटेंट को, जिसे कि टैक्स पेयर एक्सेप्ट करता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके बाद रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों 28 सितंबर के खत्म होने के बाद सिर्फ 107 इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं प्रोसेस हुई थी, और इससे पहले 124 इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं प्रोसेस हुई थी, और आज तक टोटल 7 करोड़ 8 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आप पिछले 40 दिन का डेटा देखते हैं तो टोटल 2 करोड़ 14 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो जो एवरेज रिटर्न प्रोसेसिंग है वो अब कम हो गई है, क्योंकि सरकार अब इनकम टैक्स की रिटर्नें कम प्रोसेस कर रही है। अभी तक 7 करोड़ 57 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई है, जिसमें से कि 7 करोड़ 8 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 48 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, और इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सरकार ने आईटीआर को प्रोसेस करने की स्पीड को स्लो कर दिया है। दोस्तों 29 सितंबर तक 7 करोड़ 70 लाख रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, और जो प्रोसेस हुई है वो 7 करोड़ 8 लाख है। तो इस प्रकार जो 94% रिटर्नें हैं प्रोसेस हो चुकी हैं, और अभी भी 6% रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS बेसिक यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिक टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।